हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम लोग जैसा कि लास्ट दो सेशन में प्रीवियस दो सेशन में बायोलॉजी ओलंपियाड के क्वेश्चन को देख रहे थे, और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टॉपिक जेनेटिक्स के ऊपर। तो फर्स्ट और सेकंड सेशन, ये दो सेशन जो मैंने किया उसमें मैंने सेल बायोलॉजी टूल एंड टेक्निक्स इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आज के इस सेशन में जो हम लोग कर रहे हैं वो जेनेटिक्स के ऊपर कर रहे हैं, और जेनेटिक्स के कुछ सैम्पल क्वेश्चन को देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं, ये सैम्पल क्वेश्चन हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं आपको यहाँ बायोलॉजी ओलंपियाड के क्वेश्चन में, एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो जेनेटिक्स का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सैम्पल पेपर लिया हुआ है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि 1 से लेकर 10 तक करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्पल फ्लावर पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ वाइट फ्लावर पी प्लांट। ऑल द F1 plant produces purple flower. When F1 plant is allowed to self pollinate, 401 of F2 plant are purple, 131 are the white flower. What are the genotype of parental? तो ये बोल रहा है कि पर्पल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट किस पे होगा? वाइट पर होगा, ठीक है। और पर्पल फ्लावर जब क्रॉस करा रहे हैं हम लोग वाइट फ्लावर से, तो F1 में सारा क्या है? पर्पल है, इसका मतलब पर्पल डोमिनेंट हो गया। तो इसका मतलब है पी को अगर मैं जीनोटाइप पर्पल के लिए रखूं और वाइट के लिए स्मॉल पी कर दूं, वाइट के लिए, तो जब क्रॉसिंग कराऊंगा तो मैं इसको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। जैसे कैपिटल पी ये पर्पल पेरेंट हो गया, इसको क्रॉसिंग कराया स्मॉल पी तो ये वाइट हो गया, और ये पर्पल। तो इससे गैमेट बनेगा सिंगल पी कैपिटल पी, इससे स्मॉल पी, और इन दोनों क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल पी स्मॉल पी। ये क्या होगा? पर्पल। तो ये F1 जनरेशन हो गया। अब ये बोल रहा है कि F2 जनरेशन को जब सेल्फिंग कराएंगे, तो इसमें सेल्फिंग कराते हैं, तो पी को जब सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल पी और स्मॉल पी से, तो क्या होगा? कैपिटल पी बनेगा, कैपिटल पी स्मॉल पी बनेगा, स्मॉल पी कैपिटल पी बनेगा, और स्मॉल पी बनेगा। ये 4 इंडिविजुअल बनेंगे। इनमें से ये 3 क्या है? पर्पल, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है पी स्मॉल पी के ऊपर। और ये क्या बनेगा? वाइट। तो 3:1 रेशियो आएगा, 3 पर्पल के और 1 वाइट के। तो अब देखिए ये जो पेरेंटल यहाँ पर F2 आए, F2 जनरेशन में 401 क्या है? पर्पल, और 131 वाइट है। तो 401 डिवाइड बाई 131 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3:1 आएगा रेशियो। यानी ये बिल्कुल शो कर रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस वेयर द पर्पल इज डोमिनेटिंग ओवर वाइट। तो अब इसके बेसिस पर पेरेंटल जीनोटाइप बोल रहा है, तो पेरेंटल जीनोटाइप तो निकल गया। पेरेंटल जीनोटाइप क्या है? ये है पेरेंटल, ये पेरेंटल जीनोटाइप हो गया। तो पेरेंटल जीनोटाइप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ मैं लिख रहा हूँ पेरेंटल जीनोटाइप, एक के लिए पी और दूसरे के लिए स्मॉल पी। F1 जनरेशन में इस प्लांट का क्या होगा? तो कैपिटल पी स्मॉल पी, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। तो ये आंसर होगा फर्स्ट का। होप सो ये समझा। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं। कंसिडर 3 जीन कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, each of which affect the different character. In each case upper case letter यानी कैपिटल signifies the dominant allele and lower case यानी small letter ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव। The 3 gene pair assort independently of each other. Calculate the probability of this. तो ये जाइगोट बनने का इस इंडिविजुअल से, ये पेरेंटल है, तो ये पेरेंटल में मान लो P1 और ये P2, तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जाइगोट बने? तो इसको सिंपल कैसे करते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। इसको करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, कि आप क्या करेंगे, P1 और P2 को क्रॉस कराएंगे एक एक कैरेक्टर को लेकर। जैसे मैंने कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a इसको लिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जाइगोट का कैपिटल A स्मॉल a आए? तो अगर इन दोनों क्रॉसिंग कराए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बन जाए? प्रोबेबिलिटी तो कैसे होगा, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी चेक कर लें। तो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो A बनेगा पहला, ठीक है। उसके बाद कैपिटल A स्मॉल a,
कैपिटल ए स्मॉल है और स्मॉल है, यही 4 इंडिविजुअल बनेंगे। इनमें से ये 2 इंडिविजुअल क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए स्मॉल है डिज़ायरेबल, तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा 2 आउट ऑफ 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। होप सो ये समझा। कैपिटल बी ये चाहिए, तो यहाँ पर पेरेंटल के पास में क्या है कैपिटल बी स्मॉल बी और दूसरे के पास में कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कैपिटल बी बने, सिर्फ ये एक होगा, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी ये 4, तो एक सिर्फ है 1 आउट ऑफ 4, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, क्योंकि जब दोनों साथ में चाहिए तो प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, अब यहाँ पर भी कैपिटल सी स्मॉल सी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हेटेरोजाइगस, यानी 2/4 यानी 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो आंसर होगा 1/16। तो पहला का आंसर हो गया 1/16। होप सो ये समझा। तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड कर लेंगे, सेकंड वन। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। अब सेकंड कर रहे हैं। सेकंड में क्या है, अब देखिए आप खुद बताइए, मुझे कैलकुलेट कीजिए। ये पेरेंटल स्मॉल है और कैपिटल है, पूछ रहा है हेटेरोजाइगस, तो इससे एक गैमेट बना स्मॉल है, इससे एक गैमेट बना कैपिटल ए, इन दोनों क्रॉसिंग कराएंगे तो 100% ये बनेगा, तो यानी इसके प्रोबेबिलिटी की 1। इसकी प्रोबेबिलिटी कैपिटल बी, तो ये कैपिटल बी और यहाँ स्मॉल बी है, ये है, तो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी 100% बनेगा। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर ये कैपिटल बी, तो ये तो बन ही नहीं रहा, तो 0, तो बस 1 इंटू 0, अब आगे कुछ भी हो उसे क्या फर्क पड़ता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया 0, सेकेंड का आंसर होगा 0%। ठीक है, ये 0 प्रोबेबिलिटी। चलिए सी पर आ रहे हैं। सी में कैसे करना है आपको, सी में ये जीनोटाइप है ABC, फिनोटाइप चाहिए यानी सारे डोमिनेंट यानी ये कैरेक्टर फिनोटाइप का, क्रॉसिंग विथ दीज 2 इंडिविजुअल। तो पहला को कर ले, कैपिटल ए क्रॉसिंग विथ कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ पर आएगा कैपिटल ए, दूसरा आएगा कैपिटल ए स्मॉल है, तीसरा आएगा भी कैपिटल ए स्मॉल है और चौथा आएगा स्मॉल। ये तीनों में कैपिटल ए प्रेजेंट है, यानी ए फिनोटाइप शो करेगा, तो ए फिनोटाइप का 3/4 हो जाएगा। आउट ऑफ 4 3 आर शोइंग कैपिटल ए एंड कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल है। ठीक है, दूसरा आते हैं ये और ये, अगेन हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 3/4। ठीक है, लास्ट में आ जाते हैं कैपिटल सी, तो ये वाला कैपिटल सी चाहिए, यहाँ पर कैपिटल सी और यहाँ पर स्मॉल सी, ये दोनों मिला दे तो कैपिटल सी स्मॉल सी, इसकी वैल्यू होगी 1, तो आंसर होगा 9/16, 9/16, क्योंकि ये वाला वैल्यू कैपिटल सी स्मॉल सी एक ही आ रहा, तो 100% 1 हो जाएगा, तो 9/16 होगा। डी ऑप्शन पे आए, स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल सी, ये पूछ रहा है इनके क्रॉसिंग से, तो पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला लेते हैं। हाँ, ये इसके क्रॉसिंग और इसके क्रॉसिंग से क्या प्रोबेबिलिटी कि ये बन जाए। ठीक है, तो इनको क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा एक, और दूसरा आएगा स्मॉल है, यहाँ से 2 गैमेट बनेगा, स्मॉल कैपिटल ए, और यहाँ से सिर्फ एक ही बनेगा स्मॉल ए। अब ये क्रॉसिंग होगा, होप सो कि ये समझा। यहाँ पर जैसे इनको लें इस वाले को, तो यहाँ से क्या आ रहा है गैमेट कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ से एक ही गैमेट स्मॉल है, तो इनका इसके साथ क्रॉसिंग रहेगा, तो स्मॉल है कैपिटल ए और स्मॉल है, तो यहाँ चाहिए क्या स्मॉल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सिर्फ ये वाली, तो 1/2। चलो तो इसका आ गया 1/2। बी का स्मॉल बी का यहाँ तो हेटेरोजाइगस है 1/4, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये 1/4। सी, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2, क्योंकि यहाँ से एक गैमेट स्मॉल सी, यहाँ से 2 गैमेट कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये जब इसके साथ क्रॉस किया तो कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ स्मॉल सी यानी 1/2। आंसर होगा 1/4 8 8 16 1/16।
होप सो ये समझा, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए थर्ड नंबर आ रहे हैं। थर्ड नंबर में क्या है, टोमेटो रेड फ्लावर कलर इज डोमिनेंट टू द येलो। सपोज द टोमेटो plant homozygous for red is crossed with the homozygous yellow। ओके, तो आर ले लेता हूँ डोमिनेंट को, रेड को, क्रॉस कराता हूँ स्मॉल आर येलो को, और आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। तो अपीयरेंस पूछ रहा है F1 में, तो F1 में तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, यानी सारा आएगा रेड। ये होगा फर्स्ट का रेड कलर। दूसरा F2 जनरेशन में टमाटो क्या होगा, तो सेल्फिंग करेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इससे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये सब क्या है, रेड। ये क्या आएगा, येलो। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में रेड और येलो दोनों आएंगे और इनके रेशियो होंगे 3:1। थर्ड आ जाते हैं ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस 1 ऑफ F1 टोमेटो प्लांट बैक टू रेड वन के साथ कर रहे हैं। तो ये तो हेटेरोजाइगस है F1 और उसको रेड के साथ कर रहे हैं, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ से दो गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से एक गैमेट कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो 50-50% बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बोले कि फिनोटाइप तो फिनोटाइप ऑल रेड, क्योंकि ये होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस, आर तो कैपिटल आर तो हमेशा एक्सप्रेस करेगा, तो ये रेड कलर हो जाएगा। चलिए फोर्थ आते हैं ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस F1 टोमेटो बैक टू येलो। ये बोल रहा है येलो के साथ क्रॉस कराने के लिए। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि F1 का कैपिटल आर स्मॉल आर रिसेसिव से कराऊंगा। तो यहाँ तो एक ही गैमेट बनेगा स्मॉल आर, यहाँ दो गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ दोनों बनेंगे, रेड भी बनेगा और येलो भी बनेगा, येलो। होप सो ये क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि ग्रे सीड है इन गार्डन पी इज डोमिनेंट टू वाइट सी। ओके, तो ये बोल रहा है कि ग्रे सीड जो है ये वाइट पे डोमिनेंट है। अच्छा, इन द फॉलोइंग क्रॉस इंडिकेट द पेरेंट विद नॉन फिनोटाइप बट अननोन जीनोटाइप। तो जीनोटाइप बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये ग्रे है और ये वाइट है, ये इसका मतलब दोनों का रेशियो 1:1 है। दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब पॉसिबल है जब फीमेल जो ग्रे होंगी और वाइट तो वाइट क्या होगा, कैपिटल जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डोमिनेंट से, तो स्मॉल जी को रिप्रेजेंट करूँगा, स्मॉल वाइट होगा स्मॉल जी, तो ये तो स्मॉल जी होगा। अगर इसको हेटेरोजाइगस ले लूँ तब यहाँ से दोनों 50-50% बनेगा, क्योंकि इससे तो एक ही गैमेट बना स्मॉल जी होमोजाइगस है, इससे दो गैमेट बना कैपिटल जी स्मॉल जी, इसलिए गैमेट बनाना आना चाहिए, तभी ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब इनको इसके साथ क्रॉस कराओ तो कैपिटल जी स्मॉल जी, और इसको इसके साथ क्रॉस कराओ तो कैपिटल जी स्मॉल जी, दोनों 1:1। एक होगा ग्रे और दूसरा होगा वाइट। इसका मतलब है फीमेल ग्रे का क्या होगा जीनोटाइप, फीमेल ग्रे का होगा कैपिटल जी स्मॉल जी, एकदम फिक्स्ड। चलिए सेकेंड आ रहे हैं। ये दोनों रेशियो 3:1 में है अप्रॉक्सीमेटली। अगर 118 को 39 से कर दें या 40 से कर दें तो ऑलमोस्ट 3:1 है। तो 3:1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3:1 तभी बनेगा जब यहाँ पर दोनों हेटेरोजाइगस हों, जैसे कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी। तो अगर इनको क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ से पहले तो दो गैमेट बनेगा कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब इससे क्या करें, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, ये 4 है। इस 4 में से कैपिटल जी 3 के पास है तो 3:1। तो ये जितने भी कैपिटल जी है वो सब ग्रे हो गया, और जितने भी स्मॉल वाले हैं स्मॉल जी वो वाइट हो गए, तो 3:1। अच्छा, फीमेल पूछ रहा है तो फीमेल का ग्रे है तो हेटेरोजाइगस लिखेंगे।
ठीक है, ये भी समझा। अब आ जाते हैं, एक का नंबर एकदम 0 है, दूसरे का 74 है, यानी सिर्फ एक ही तरह का आ रहा है, दूसरा इंडिविजुअल आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हो गया कि ये तो वाइट का स्मॉल जी होगा, लेकिन अगर इसको डोमिनेटिंग कर दें कैपिटल जी तो एक ही गैमेट बना कैपिटल जी, यहाँ से एक गैमेट स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी, 100% क्या बन रहा है, ग्रे। तो 74% यानी 100% ग्रे। तो इसका ग्रे का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल जी, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों ग्रे हैं और वाइट का नंबर 0 और ग्रे का नंबर 100%, यानी दोनों डोमिनेटिंग होंगे, कैपिटल जी 100% कैपिटल जी। तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल जी। ठीक है, ये फिनोटाइप, क्योंकि वाइट का नंबर यहाँ क्या है, 0 है। ठीक है, क्या एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया, अगर मैं फीमेल को हेट्रोजाइगस कर दूं तब भी यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी करूँ तब भी यहाँ पर क्या होगा, 100% क्या बनेगा, ग्रे। इसका मतलब है फीमेल होमोजाइगस भी हो सकती है और दूसरा ऑप्शन हेट्रोजाइगस भी। तो इस कंडीशन को जब दोनों पॉसिबल तो हम लोग लिखते हैं कैपिटल जी और उसका डैश कर देते हैं, डैश में आप स्मॉल जी रखिए कैपिटल जी रखिए, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो गया, तो डैश कर देंगे वहाँ पर, यानी कैपिटल जी ही डिसाइड कर रहा है सारा फैक्टर, सारा कैरेक्टर। चलिए 5th नंबर आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए स्नैप ड्रैगन रेड फ्लावर कलर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट टू वाइट। ठीक है, वाइल द हेट्रोजाइगस बीइंग पिंक, normal flower is completely dominant in 2 peloric 1. Okay, tallness is completely dominant to dwarfness. If the 3 gene pairs segregate independently, if red homozygous red tall normal flower is crossed with homozygous white dwarf and peloric flower, what proportion of F2 resemble F1 appearance? Okay, 3 कैरेक्टर हैं, लेकिन 3 में इस क्वेश्चन का क्या है, 3 कैरेक्टर है, लेकिन इस 3 कैरेक्टर में जो सबसे पहला है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और बाकी सेकेंड कैरेक्टर प्लस थर्ड कैरेक्टर क्या चल रहा है, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव वाला, यानी इसके 2 ही फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट में 3 फॉर्म हो जाएगा, एक डोमिनेंट भी होगा, एक रिसेसिव भी होगा और एक इंटरमीडिएट भी होगा, इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो गया, 3 कैरेक्टर को लेकर किया जा रहा है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला कौन सा है, फ्लावर के कलर, एक नॉर्मल फ्लावर है, एक रेड कलर है, वाइट है, तो नॉर्मल मतलब रेड हो गया, और वाइट क्या है, रिसेसिव, और पिंक क्या हो गया, इंटरमीडिएट। ठीक है, और बाकी जो 2 कैरेक्टर हैं, एक टॉलनेस का डॉर्फनेस का हो तो उसमें डोमिनेंट रिसेसिव चलेगा, और दूसरा है पेलोरिक फ्लावर और नॉर्मल फ्लावर। ठीक है, तो इसमें भी चलेगा डोमिनेंट रिसेसिव। तो बोल रहा है ये कि F1 जनरेशन जब करेंगे तो हेट्रोजाइगस आएगा, जैसे मैं यहाँ पर कैपिटल R उसके बाद नॉर्मल फ्लावर को ऐसे ले लेता हूँ NN और TT क्रॉस कराता हूँ, किसके साथ, स्मॉल r स्मॉल n स्मॉल t। तो ये स्मॉल टी क्या शो करेगा, ड्वार्फ, ये स्मॉल एन क्या शो करेगा, पेलोरिक, और ये स्मॉल आर क्या शो करेगा, वाइट, ये कैपिटल आर क्या शो करेगा, रेड, ये कैपिटल एन क्या शो करेगा यहाँ पर, नॉर्मल, और ये कैपिटल टी टॉलनेस। तो अब जब दोनों कंबाइन करेंगे तो ये हेट्रोजाइगस होगा, स्मॉल एन कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका कैरेक्टर क्या होगा, तो ये वाला तो हेट्रोजाइगस है, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो इसका कलर क्या होगा, पिंक। ये कैपिटल एन और एन है तो यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव होगा, तो कैपिटल एन डोमिनेंट है तो यानी नॉर्मल हो गया, और तीसरा वाला क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये हो गया टॉल, तो पिंक नॉर्मल टॉल ये आएगा। अब इसको सेल्फिंग करेंगे, यानी इसको इसी के साथ में क्रॉस कराते हैं। तो अब ये बोल रहा है जब इसको इसी के साथ में क्रॉसिंग कराएंगे
तो कितने पॉसिबिलिटीज़ है कि F1 जनरेशन जैसा शो करे, पिंक, तो पिंक के लिए हेटेरोजाइगस होगा, तो इन दोनों को क्रॉसिंग करा दें। कौन सा पहला कैरेक्टर और इसको, तो कैपिटल आर स्मॉल आर को जब कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी कि कैपिटल आर स्मॉल आर बने, 1/2। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में पिंक बनेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे टॉलनेस है, ये वाला टॉलनेस के लिए, ये सॉरी नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल के लिए इन दोनों को जब क्रॉसिंग कराएंगे तो 3:4 ये नॉर्मल होगा, जिसमें डोमिनेंट वाला भी आएगा, जैसे कैपिटल एन भी आएगा, कैपिटल एन स्मॉल एन भी आएगा, तो ये तो डोमिनेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/4। लास्ट टॉलनेस का, इसका भी क्या आएगा, इस हेटेरोजाइगस को क्रॉसिंग कराएंगे तो ये भी क्या आएगा, 3/4 टॉलनेस का, तो ये आंसर होगा। तो 1/2, 3/4, 3/4, तो 9, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है, 9/32। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9/32। होप सो ये समझा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि F1 and F1 self give 9:7 phenotype ratio in F2 generation. What phenotype ratio would you expect if test cross the F1 individual? Okay. तो F2 जनरेशन में 9:7 आ रहा है, यानी ये तो डेविएशन फ्रॉम डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसका मतलब है ये एपिस्टेसिस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन, आपको याद होगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब हो गया, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल था फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी, जिसको पर्पल और वाइट कलर था, यानी कैपिटल पी, यानी एक डोमिनेंट एलिन होना चाहिए और दूसरा इसके साथ में सी, दूसरा डोमिनेंट जीन होना चाहिए, तभी ये पर्पल कलर फॉर्म करेगा। अदरवाइज कोई एक स्मॉल हो जाए और दूसरा कुछ भी रहे, या दोनों स्मॉल, दोनों में से कोई एक डोमिनेंट हो या दोनों रिसेसिव हो, तब ये कलर क्या फॉर्म करेगा, वाइट, कलरलेस। कलर फॉर्म करने के लिए दोनों डोमिनेंट एलील चाहिए, ठीक है, मस्ट कंडीशन, तभी ये आएगा F2 जनरेशन में 9:7। ये देखिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन, तभी ये समझेगा 9:7। अब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पर क्या होगा, F1 जनरेशन में इसका जीनोटाइप क्या होगा, हेटेरोजाइगस, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p। अब यहाँ पे दो डोमिनेंट एलील है, यानी इसका फिनोटाइप क्या होगा, पर्पल। अब ये बोल रहा है कि ये टेस्ट क्रॉस करें, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब है रिसेसिव से कर देते हैं, तो रिसेसिव का मतलब है कि रिसेसिव में ये जीनोटाइप आएगा, वाइट। तो ये तो एक्सप्रेस करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल c स्मॉल p, लेकिन यहाँ से 4 गैमेट बनेगा। कौन कौन सा, कैपिटल C कैपिटल P पहला, कैपिटल C स्मॉल p दूसरा, स्मॉल c कैपिटल P तीसरा, और स्मॉल c स्मॉल p, ये 4 गैमेट। अब जब इसको इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, पर्पल, क्योंकि डोमिनेंट एलील तो इधर से ही आ जा रहा है, तो मुझे इधर से देखना नहीं कि ये जो डिप्लॉयड करने के लिए है, स्मॉल c स्मॉल p, ये दोनों ही डिसाइड कर दिया, कैपिटल P कैपिटल C, पर्पल होगा। यहाँ पर एक ही है तो वाइट होगा, यहाँ पर भी एक ही है डोमिनेंट, तो ये भी वाइट होगा, और यहाँ तो दोनों रिसेसिव है तो ये भी वाइट होगा। तो पहला वाले का क्या आंसर होगा, फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, पर्पल इज टू वाइट का रेशियो होगा 1:3, 3 वाइट 1 पर्पल। होप सो ये समझा। तो फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया, इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड भी सॉल्व होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ स्पेशल डाउट हो तो बताइए।